आइए बच्चों, देखिए ये तीनों टॉपिक्स हमने आपको बताए थे कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं तो ये नहीं। क्लियर है? अब दो बातें आप याद रखेंगे, ये चीज़ें आव्यूह में भी चलती है। हमने कहा था आपसे कि आव्यूह के कुछ पार्ट्स जो हैं इसमें हम नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये सेम चीज़ें जो आप सारे, तो हमने आपको बताया था कि आव्यूह के समय कि कुछ चीज़ें हम नहीं बता रहे। तो जब हम कुछ चीज़ें नहीं बता रहे थे तो वही ये तीन टॉपिक हैं जो आपको इसमें भी वैसे ही पढ़ने हैं, और आव्यूह में अगर क्वेश्चन आते हैं तो भी उसी तरह लगाने हैं, क्योंकि हम किसी भी सारणी को वर्ग आव्यूह कह सकते थे। इसीलिए ये तीन टॉपिक एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है। तो हैशटैग 8वें टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। 8, 9, 10 पढ़ने के बाद इन तीनों पे अलग अलग और कंबाइन दोनों क्वेश्चंस लेके जाएंगे। तो चलिए देखा कहा गया, सारणिक का उपसारणिक माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। कहा किसी सारणी के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को निकाल देने पर जो शेष बचता है उसे उस सारणी का उपसारणिक कहते हैं। इसे MIJ से प्रदर्शित करते हैं। IJ का मतलब आपको पता ही है, I आपकी रो को प्रदर्शित करेगा एंड J जो है आपका कॉलम को प्रदर्शित करेगा। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि कहा क्या गया। पहले जैसे मान लीजिए ABCD कहा गया कि इसका उपसारणिक निकालिए। तो क्या कहा गया, यदि किसी सारणी के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ, पंक्ति ये स्तंभ ये निकाल दिया जाए, निकाल देने पर मतलब ये इतनी बातें हमने निकाल दी, तो जो बचा उसे उस सारणी का उपसारणिक कहते हैं। तो चलिए, तो ये पहला रो और पहला कॉलम छोड़े थे ना, इसलिए इसको M11 कहेंगे, और छोड़ने पे जो बचा वो D। अब M12 की अगर हम बात करें, 12 में क्या कह रहा है, पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, पहला वाला रो और दूसरा वाला कॉलम छोड़ दीजिए, तो बचेगा आपके पास C। क्लियर हो रहे होंगे, कहीं कोई हैरानी परेशानी घबराहट नहीं। चलिए अब आएंगे 2-1 में, यानी टू वन की बात करें, यानी दूसरा रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे तो सीधा सीधा हमारे पास बचा B। एंड M22 की बात करें तो आपको पता ही है कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा सीधा सा हमारे पास A। तो कुछ इस प्रकार से ये मिला उपसारणिक। क्लियर हो गया? 2x2 का बता दिया, 3x3 का भी यहीं बता दिया जाए इसको मिटा के। चलिए ध्यान देंगे, नोट कर लिए होंगे इसको, तो हम आगे बढ़ें। 3x3 में देख लीजिए क्या करना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 एंड C3। अगर यहाँ हम M11 निकालेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे, तो भाई साहब क्या बचेगा, B2 C2 B3 C3। M12 निकालिए, पहला रो छोड़ रहे हैं, दूसरा कॉलम छोड़ रहे हैं, A2 C2 A3 C3। M13 निकालिए, पहला रो और तीसरा कॉलम, A2 B2 A3 B3, A2 B2 A3 B3, ये चीज़ें बचेंगी। इसी तरह से आप अगले वाले में भी कर सकते हैं। M21 जब छोड़ेंगे, दूसरा रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो B1 C1 B3 C3 बचेगा। M22 छोड़ेंगे तो 22 छोड़ेंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो बचेगा आपका A1 C1 A3 C3। और M23 छोड़ेंगे तो आपको बचेगा A1 B1 A3 B3। यहाँ तक। अब इसी के बाद इधर देख लीजिए, क्योंकि उसमें तो हम अगली चीज़ें बताएंगे। M31 से जब छोड़ना आप शुरू करेंगे तो तीसरा रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो B1 C1 B2 C2। 32 छोड़ा जाए तो A1 C1 A2 C2। M33 छोड़ा जाए तो 33 छोड़िए तो A1 B1 A2 B2। इतनी बातें आपकी बच गई। तो इस तरह से आप उपसारणिक निकाल सकते हैं। ये आपके फॉर्मूले वेस्ट हो गए। अब स्को फैक्टर क्या है, सखंडज क्या है, सखंडज समझिएगा क्या है। इसी का जो थोड़ा सा वेरीफाई रूप है सखंडज है, इसे CIJ से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिएगा क्या है। सखंडज के पंक्ति को सखंडज क्या है कि किसी सारणी के प्राप्त उपसारणिक को -1 पे पावर I प्लस J इंटू MIJ का मल्टीप्लिकेशन करने पे जो संख्या प्राप्त होती हैं वही उस सारणी का सखंडज कहलाता है। तो ध्यान देंगे,
जैसे अगर हमें m11 का निकालना है तो C11 हो जाएगा, -1 पे पावर i के जगह भी 1 और j के जगह भी 1 और m11, तो इसकी वैल्यू किस प्रकार रखी जाएगी, -1 पे पावर 1 + 1, m1 की वैल्यू क्या थी, b2 c2 b3 c3। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। तो ये इसका मेन फॉर्मूला है, बस इसमें एक फॉर्मूला ही है। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं सारणिक का व्युत्क्रम या इनवर्स और क्या कहा गया, डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स क्या कह रहा है, सखंडज के पंक्ति को। अब देखिए ध्यान देंगे, इसमें एक सारणिक आपका बनेगा, जैसे आप C11 निकाले, इसी तरह C12 C13 C21 C22 और C23 C31 C32 एंड C33 निकालेंगे और उसकी एक सारणी बनेगी CIJ। इसको ऐसे लिखते हैं, C11 वाली वैल्यू यहाँ, 12 यहाँ, 13 यहाँ, 21 यहाँ, 22 यहाँ, 23 यहाँ, 31 यहाँ, 32 यहाँ और 33 यहाँ, इस तरह से लिखेंगे। अब इसी का व्युत्क्रम क्या होता है कि सखंडज के पंक्ति तथा स्तंभ, पंक्ति यानी रो तथा स्तंभ यानी कॉलम, अरे लीजिए 1 मिनट गया, को आपस में बदल देने पर, मतलब पंक्ति को स्तंभ कर दें, स्तंभ को पंक्ति कर दें, तो उस कंडीशन में जो प्राप्त होता है वो कहलाता है सहखंडज। तो यहाँ ध्यान देंगे, या उसे एडजॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, एक टॉपिक और इसी में आता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी डिटर्मिनेंट्स, या मैट्रिक्स कुछ भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट क्या होता है, इसी को लिखते हैं ADJ। ये कोई सारणिक A बराबर अगर रहेगा तो एडजॉइंट A = ये जो प्राप्त हुआ है इसी को बदल दीजिए, C11 C12 C13 C21 C22 एंड C23 C31 C32 एंड C33। ये कुछ उसी प्रकार का है जैसा कि आव्यूह ने आपने डैश पढ़ा था, परिवर्तित आव्यूह पढ़े थे, वही चीज़ है, बस यहाँ इसको एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट्स कहा जाएगा। क्लियर हो गया। अब इन्वर्स के लिए क्या होता है भाई साहब, बस यही होता है। इन्वर्स का मतलब किसी सारणिक का इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है A/mod A एडजॉइंट A। कितना आसान सा है, कोई दिक्कत है। A इन्वर्स mod A पता ही है, किसी सारणिक का प्रसार करना या मान निकालना। एडजॉइंट A हमने बता दिया कैसे निकलेगा। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और एक ही क्वेश्चन को तीनों टाइप से देखेंगे। चलिए आइए बच्चों, 4.4 एक्सरसाइज से क्वेश्चन इसमें उठेंगे, ठीक है। और 4.4 में केवल इन दोनों को मिला के क्वेश्चन दिया है एंड 4.5 में इसके साथ दिया है। तो चलिए ध्यान देंगे, कह रहा है कि निम्न उपसारणिक तथा सखंडज ज्ञात करो। निम्न सारणिक जो दिया है आपको, इसका उपसारणिक तथा सखंडज ज्ञात करना है। तो चलिए भाई साहब, पहले आप क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि ये जो सारणिक है वो A बराबर है 2 - 4 0 और 3। अब चलिए हमको सबसे पहले M11 निकालेंगे, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दिए 3, 1 2 निकालेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़े 0, M21 निकालेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़े -4 एंड M22 निकाल लिए तो सीधा सीधा 2 निकल गया। ये हमारा निकल गया उप सारणिक। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे सखंड की। सखंड की ध्यान देंगे, सखंड की बात कर रहा है, खंडज नहीं है, सॉरी, सखंडज का मतलब हो गया एडजॉइंट। सखंड की बात कर रहा है तो सखंड निकालेंगे। तो हमने बता रखा था CIJ बराबर फॉर्मूला -1 पे पावर I + J M11। तो रखिए C11 अगर हमें निकालना हो तो -1 पे पावर 1 + 1 × 3, -1 पे पावर 2 × 3, 1 पे पावर सम, -1 पावर सम संख्या यानी -1 गुणे -1 × 3, माइनस प्लस हो गया सीधा सा 3। तो समझ गए ही होंगे। आगे हम थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। -1 पे पावर 1 + 2 × 0। अब ये तो पता है ये कुछ भी आए और उसमें 0 का गुणा होने वाला है, तो सीधा 1 2 0 2 2। चलिए -1 पे पावर 2 + 2 -4। अब देखिए -1 पे पावर सम संख्या तो +1 प्राप्त होगा इंटू -4, यहाँ हो गया आपका -4 C22। अच्छा अब C22 निकाल लिए क्या, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये 21 था, 21 था, तो यहाँ ये -1 आएगा और ये पॉजिटिव हो गया। अब निकालेंगे C22, -1 पे पावर 2 + 2 × 2, यहाँ हो गया 1 × 2 = 2, C22 की
वैल्यू। अगर CIJ इच्छा करे तो निकाल लीजिए भाई साहब, क्या हो जाएगा C11 C12 C21 C22 CIJ, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 3। देखिए C11 आपने 3 निकाला था, अब C12 आपने 0 निकाला है, 21 4 एंड 22 2, इतनी वैल्यू आ गई। इस तरह से इसके आंसर निकाल लिए जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए एक इसी पे 3x3 का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों देखिए, दूसरे का पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, तो इसे भी उपसारणी तथा सहखंड ज्ञात करना है। उपसारणी का मतलब माइनस एंड इसका कोफैक्टर, ठीक है, समझ गए होंगे। तो पहले हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है कि लेंदी होता है और कुछ नहीं। बाकी जोड़ घटाना गुणा भाग बचपन से छोटे छोटे बच्चे करते आते हैं, तो आपको क्या दिक्कत होने वाली है। M11 पहला रो और पहला कॉलम छोड़ दीजिए आप, तो 1 0 0 1। चलिए इसको यहीं सॉल्व भी कर लेते हैं। हमने बताया था कि 1 गुणे 1 माइनस 0 गुणे 0, तो इतना करने से अच्छा है ना, सीधा 1 माइनस 0 करके 1 लिख लीजिए। M पहले लिख लीजिए क्या क्या निकालना है, 1 2 1 पहला रो दूसरा कॉलम। अब देखिए 0 0 0 और 1, तो यहाँ सीधा सा आपको पता चल रहा है 0 आने वाला है। M13 की जब बात करेंगे, पहला रो तीसरा कॉलम 0 0 0 1, सॉरी ऊपर नीचे हो गया 1 0, इसका भी 0। अब हम 2 1 की बात करेंगे, दूसरा रो और पहला कॉलम 0 0 0 1 0। कोई दिक्कत यहाँ तक तो आपको हो नहीं रही होगी। दूसरा रो और पहला कॉलम छोड़े थे तो 0 0 0 1 हो गया। अब देखिए M22 की बात करते हैं, तो दूसरा रो 1 0 0 1 1 0 0 1, यहाँ आपको 1 मिलेगा। M23 की बात करते हैं, 2 and 3 0 1 1 0, सॉरी 1 0 1 0 0 1, यहाँ भी मिलेगा, यानी ये भी 1 हो गया। तो ये देखेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़े थे तो भी वही बात, दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो भी वही बात। अब हम M31 की अगर बात करें, तीसरा रो पहला कॉलम 0 0 0 1 0 0 0 और 1, यानी सीधा सा 0। M32 3 and 2 0, देख लिया आपने 1 0 0 0। एंड M33 की जब हम बात करते हैं, तो ये रो ये कॉलम छोड़ दिए तो 1 0 0 1, यानी इज इक्वल टू 1, यार ये 0। तो इतनी वैल्यू जो है हमारी निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये हमने अब निकाल लिया क्या, उपसारणिक। अब देखिए अब हमको निकालना है सहखंड, ये इसी क्वेश्चन का है इधर, सहखंड। अब हम आपको एक बड़ा छोटा सा प्यारा सा ट्रिक बता देते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। C11 C12 C13 क्लियर है, C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33। अब हम ये देखेंगे कि क्या करना है। 1 1 है ना, तो पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो इस प्लस माइनस को लगाने से आपको बस इतना फ़ायदा हो गया कि ये -1 पे पावर i प्लस j का बवाल ख़त्म हो गया। अब चलिए M11 1 1 है, तो M11 का गुणा कर लीजिए भाई साहब 1, इसके साथ M22 का 0, इसके साथ 0, फिर इसके साथ 0, इसके साथ 2 2 के साथ 1, यहाँ देखते चलिएगा 2 3 के साथ 1, फिर 3 1 के साथ 0, 3 2 के साथ 0 एंड 3 3 के साथ 1। तो जो वैल्यू आएगी 1 0 0 0 1 -1 0 0 एंड 1। अगर हम इसका जो है सारणिक बना दें CIJ, तो कुछ इस प्रकार बनेगा C11 1 0 0 0 1 0। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 1 2 2 2 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी। 2 3 की जब बात की है, तो दूसरा और तीसरा, तो यहाँ जो है आपका 0 होगा, तो ये वैल्यू 0, तो 2 3 यहाँ 0 है, तो यहाँ भी 0 होगा और ये भी 0 हो गया। अब ठीक है, अब चलिए यहाँ से
0 0 एंड 1। तो इस तरह से आप 3x3 का भी निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो क्लियर हो गया होगा ये सारी बातें। अब हम चलेंगे, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस और बच जाते हैं जिसको आप अपने तरीके से निकाल लेंगे, क्योंकि 4.4 में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं दिए गए हैं, मात्र 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आइए चलते हैं 4.5 पर। आइए बच्चों, अब हम 4.5 से पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि प्रत्येक का सखंडज तथा एडजॉइंट ज्ञात करो। तो ध्यान देंगे, सखंडज तथा एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए आपको 3 बातें एकदम दिमाग में आ जानी चाहिए कि पहले तो उपसारणिक ज्ञात करना है, ठीक है, उसके बाद सहखंड ज्ञात करना है, उसके बाद उसका इन्वर्स ज्ञात करना है, यानी सखंडज की बात की गई, खंडज। सखंडज को ही एडजॉइंट भी कहते हैं, सखंडज एडजॉइंट, सखंडज ज्ञात कर रहे हैं। चलिए उपसारणिक ज्ञात करने के लिए पहले तो हम मान लेंगे भाई साहब, माना a = 1 2 3 एंड 4। तो पहले क्या निकालते थे, M11 4, M21 M12 3, M21 2 एंड M22 1। ये बात निकलेगी। सखंडज में हमने बताया था C11 निकालने के लिए -1 पे पावर 1 + 1 × 4 निकाल देंगे तो 4। 1 2 में निकालेंगे -1 पे पावर 1 + 2 × 3 यानी -3। C21 में निकालेंगे -1 पे पावर 2 + 1 × 2 यानी -2। एंड C22 की बात की जाए तो -1 पे पावर 2 + 2 × 1 = 1। अब Cij निकाल लीजिए भाई साहब, बता दिया गया था आपको कैसे निकालना होता है, C11 C12 C21 एंड C22। वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट करेंगे 4 -3 -2 और 1, ये आ गया Cij। यहाँ तक आया। अब बात यहाँ की से सखंडज एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। तो बताया था हमने कि एडजॉइंट ए कुछ इस प्रकार से निकालते हैं कि रो को कॉलम में बदल देते हैं। ये रो है, इसको कॉलम में बदलिए, 4 -3 -2 और 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लीजिए निकल गया। अब हम जरा 3x3 वाले की बात कर लें। 2x2 में तो हमने निकाल लिया, अब 3x3 वाले की बात कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन 3x3 पे चलने से पहले हम इसी क्वेश्चन में आपको ए इन्वर्स ज्ञात करना भी बता देते हैं। कहा हो अगर ए इन्वर्स भी ज्ञात करो, तो हमने बताया था कि ए इन्वर्स = फॉर्मूला mod A 1/mod A एडजॉइंट ए होता है। तो बात समझिएगा, पहले mod A निकालने के लिए हम क्या करते थे, प्रसार करना, 1 × 4 -3 × 2 4 -6, तो mod A की वैल्यू हमारी आ गई -2। अब हमको निकालना है व्युत्क्रम या इन्वर्स की बात, यही करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ए इन्वर्स = 1/mod A एडजॉइंट ए, यही तो फार्मूला पढ़े हैं और तो कुछ पढ़े भी नहीं। तो ए इन्वर्स = 1/mod A की वैल्यू आपकी कितनी आई बच्चों, -2, एंड एडजॉइंट ए कितना आया हुआ है, 4 -2 -3 और 1। अब इसका अंदर भाग दे दीजिए, भाग के रूप में है, तो 4/-2 -2/-2 3/-2 एंड 1/-2। 2 दूना 4, एक बार में कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं। तो ए इन्वर्स = वैल्यू जो आ रही है आपकी -2 1 3/-2 एंड 1/-2, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमने ये बता दिया ए इन्वर्स। अब हम चलेंगे 3x3 का एक क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद अगले नियम कैमर के नियम पर। तो चलिए आइए देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है 4.5 का। इसमें देखिए आपको सखंडज निकालने के लिए सबसे पहले उपसारणिक, फिर जो है सखंड, इसी में सखंडज भी आप निकाल लेंगे, इसके बाद एडजॉइंट ए, इसके बाद mod A निकाल लीजिएगा आप, फिर ए इन्वर्स निकालिएगा। इतनी बातें आपको निकालनी है। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और बताते रहेंगे। तो चलिए पहले उपसारणिक की बात करते हैं। M11 पहला रो पहला कॉलम छोड़ दिए, 2 4 0 5। M12 1 एंड 2 2 4 0 5 0 4 0 5।
1 3 0 2 0 0। इसी तरह से आपको 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3 की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए 2 1 में चलेंगे तो 2 3 0 5 मिलेगा, 2 3 0 5। और इसमें मिलने वाला है आपको 2 1 में तो हो गया। 2 2 में देखेंगे, 2 एंड 2 में 1 3 0 5 1 3 0 5। बहुत ध्यान से चलेंगे। इसके बाद आगे आइए 2 3 दूसरा और तीसरा 1 2 0 0 1 2 0 0 चलेंगे। फिर 3 1 में चलिए 2 3 2 4 2 3 2 4। 3 2 में चलेंगे, 3 एंड 2 में चलेंगे, तीसरा रो एंड दूसरा कॉलम 1 3 0 4 1 3 0 4। और तीसरे में चलेंगे 1 2 0 2। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 दूना 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व कीजिए। 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ 0। 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10। 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 0। 4 दूना 8 6 इज इक्वल टू 2। 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 एंड 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो इतनी वैल्यू जो है हमारी उप सारणी की आ गई। यहाँ तक कोई हैरानी परेशानी घबराहट तो होगी नहीं। तो चलिए अब हमें जो निकालना है वो निकाल लीजिए। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 3 हमने आपको बता रखा है, बस सिंपल सी चीज़ें हैं। मान रखिए और प्लस माइनस लगाते जाइएगा। 1 1 की जगह 10 पहला प्लस होता है, 0 माइनस लगाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर 0 प्लस होगा, कोई मतलब ही नहीं है। 10 प्लस माइनस प्लस ये माइनस, ये प्लस होता है तो 5 रखेंगे। अगला माइनस होता है तो वो 0 ही है। फिर प्लस होता है तो 2। अगला 4 आया है लेकिन ये -4 हो गया, ये फिर +2। इतनी बातें हो गई भाई साहब। अब Cij निकाल लीजिए। Cij जब निकालेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए 10 0 0 10 0 0 -10 5 0 2 -4 और 2। यहाँ तक वैल्यू मिल गई। अब जो है हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए ADJ ए निकालते हैं तो ध्यान देंगे, रो को कॉलम में बदल दीजिए। 10 0 0 -10 5 0 2 -4 और 2, यही होगा। हमने पंक्ति को कॉलम में बदल दिया। अब हमें ए इनवर्स निकालने के लिए मॉड ए की वैल्यू चाहिए थी। ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसको और पतला कर लिया जाए क्योंकि हमको आसानी हो जाएगी। ये तो आपका एडजॉइंट निकल ही गया। अब मॉड ए की ज़रा वैल्यू निकाल ली जाए। R1 के अनुसार प्रसार करते हैं तो 1, इसके बाद जो बचेगा वो लिख लेंगे 2 4 0 5, फिर -2 0 4 0 5, फिर +3 0 2 0 0। यही चीज़ें आने वाली हैं। सॉल्व कर रही है इसको। मॉड ए की वैल्यू निकाल लीजिए भाई साहब। निकालेंगे तो 1 10 -0 -2 0 3 0। तो अब देखेंगे मॉड ए की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो सिंपली 10 ही आने वाली है। अब हमें निकालना है बच्चों ए इनवर्स 1/mod ए एडजॉइंट ए। चलिए रखिए, फटाफट वैल्यू रखिए। कोई 1/10 एडजॉइंट ए की वैल्यू देखिए 10 -10 2 0 5 -4 और 0 0 2। भाग दे दीजिए अंदर। 10 से 10 में भाग देंगे 1 -1 1/5 0 1/2 2 दूना 4 और 2 पचे 10 0 0 1/5। कुछ इस टाइप से आपके आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है ए इनवर्स तक चीज़ें को निकाल सकते हैं।